नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद से काफी शांत हो गए थे। हां, अब भले ही वो पंजाब में आवाज उठा रहे हो और गुजरात और उत्तर प्रदेश को लेकर प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसी बीच अब केजरीवाल ने पीएम मोदी को चेताते हुए बड़ी मांग कर दी है। मामला कोरोना को लेकर है, जिसके लिए केजरीवाल ने मोदी को चेतावनी दी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल देश में लगातार कोरोना बढ़ते ही जा रहे हैं। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 22 साल की एक युवती की कोरोना से मौत हो गई है। इसी को लेकर केजरीवाल ने चेतावनी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल ने लिखा है, देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है। राजधानी समेत देश के अन्य इलाकों में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम सभी को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार समय रहते ठोस कदम उठाएगी और अस्पतालों में पूरी तैयारी सुनिश्चित करेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। जिस तरह से 2020 में मार्च के बाद कोरोना ने तबाही मचाई थी और लोगों का बुरा हाल था, वही हाल इस बार ना हो, इसी की चेतावनी केजरीवाल ने दी है और पीएम मोदी से मांग की है कि कोई ठोस कदम इसको लेकर उठाया जाए और इसको सीरियसली लिया जाए और अस्पतालों में पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को सुबह 8 बजे तक सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 3961 हो गई है, जिसमें दिल्ली में 47 नए मामलों की एक दिन में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 में एक नई मौत के साथ कुल मौतों की संख्या 4 हो गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 483 हो गई है। इसके अलावा 22 मई को सिर्फ 257 एक्टिव मामले थे। 26 मई तक ये बढ़कर 1010 हो गए। फिर शनिवार तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3395 हो गए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में नमूनों की जीनोम अनुक्रमण में संकेत मिलता है कि मौजूदा वृद्धि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से प्रेरित है, जो अब तक हल्के प्रकृति के प्रतीत होते हैं। वहीं बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर हमारे चैनल से बात करते हुए श्री राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी ने कोरोना पर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो कोरोना का जो मेन वेरिएंट था ओमिक्रॉन, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जो सब वेरिएंट हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत फास्ट, उनका जो स्प्रेड का जो रेशियो है वो कोरोना से फास्ट है जी। और अभी तो मतलब जो है, आपको कोरोना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन का जो ये सब वेरिएंट है N1.8 जो भी बता रहे हैं, ये आपको अगस्त के बाद 26 अगस्त के आसपास जो है ये स्पीड पकड़ेगा। लेकिन 26 अगस्त के बाद स्पीड पकड़ेगा और इसमें जो नुकसान वाली जो चीज़ नज़र आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 1 जनवरी 2026 से लेके आप ये मानिएगा कि मई 2026 के बीच में जो है इसका ग्राफ बढ़ेगा फिर नीचे आएगा। तो लास्ट जो है फिर इट विल डाई अगेन। जिस तरीके से ये मई 2026 के आसपास बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, लेकिन बीच में जो है जनवरी में ग्राफ ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हमको, देश को, देशवासियों को इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा संचेत रहना चाहिए जी। और जो भी कोरोना से रिलेटेड प्रिकॉशंस टाइम टू टाइम डॉक्टर्स की तरफ से आती हैं, जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, उनका फॉलो करना है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि 2026 में हमें ये जो एक कोरोना का जो सब वेरिएंट इस समय जो आया है, इसका हमें एक बढ़ता हुआ ग्राफ देखने को मिलेगा, यानी कि केसेस और बढ़ेंगे। लेकिन जब केसेस और बढ़ेंगे तो क्या लॉकडाउन का दौर भी हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगस्त के बाद आपको जो है ये जो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, इसका जो है आपका ग्राफ आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू होगा, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पे पीक में हो सकता है और उसके बाद मई के आसपास इट विल गेट सेटल्ड।